हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन। तो बुक में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे, और अनदर क्वेश्चन जो केस के हैं इस चैप्टर से वो भी हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे आपको एक ताजमहल का पिक्चर दिया हुआ है और उस पिक्चर से रिलेटेड आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्लॉथ मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर वन बिग सेंट्रल डोम ऑफ रेडियस 4.5 मीटर। तो आपको यहाँ ताजमहल में डोम कौन सा दिख रहा है, ये सेंट्रल में, यहाँ पे 2 छोटे छोटे भी हैं बट ये एक बड़ा सा डोम हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये डोम हमारा कौन सी शेप का है, एक हेमीस्फेयर शेप का है। तो शेप का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डोम आपका ये कौन सी शेप का है, हेमीस्फेयर का शेप का है। और आपको कहा है कि इस शेप को कवर करने के लिए आपको कोई कपड़ा लेकर आना है। तो हाउ मैनी क्लॉथ मटेरियल, तो कितना क्लॉथ आप मार्केट से लेकर आओगे, कितना हमें चाहिए। इट विल बी रिक्वायर्ड टू कवर विद बिग सेंट्रल डोम। तो 3 डोम में से हमें सेंट्रल वाला डोम लेना है और उसकी रेडियस कितनी है, 4.5 मीटर। तो देखो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डोम इस तरह से है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको इसको कवर करना है। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली कर्ट सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि ये तो हमें कवर करना है, हमें डोम को सिर्फ क्या करना है, ऊपर की तरफ से इसको कवर करना है कपड़े से। तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इस डोम की रेडियस जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.5 मीटर हमें यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लो। तो क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल डोम। तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपका 2πr²। तो ये हो गया 2π की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है। तो हमने यहाँ पुट किया 22/7 और रेडियस हमारी है 4.5 हो गई। तो डेसिमल हटाया, डिवाइड बाय 10, डेसिमल हटाया, डिवाइड बाय 10। तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 7 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, 5 से हम कैंसिल करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 यहाँ पे हो गया 45। ठीक है, तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। फिर हमारे यहाँ पे और कैंसिल हो सकता है। तो 5 से ये कैंसिल किया 2, ये 5 9 ज़ा 45, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम। तो बचा क्या हमारे पास, 11 × 9 × 9 डिवाइडेड बाय 7। तो 11 × 9 99 × 9/7 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 81 का 1, 81 प्लस तो 89 हो जाएगा। 891/7। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 127.28 मीटर स्क्वायर हो गया। तो वैसे भी 127 आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेसिमल के बाद। अगर नहीं भी करते हो तो सिर्फ फटाफट से आपको सॉल्व करना, लिमिटेड टाइम है। तो वहाँ पे कहीं पर भी 127 नहीं हो, सीधा यहीं पर है। तो ये आंसर आपका हो गया। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। तो ये आपको सिलेंड्रिकल पिलर दिख रहे हैं, तो इनको इसका यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, πr²h। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है 13 चैप्टर का, वो आप देख लोगे तो आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे मैंने अच्छे कलरफुल पिक्चर्स लेकर के, रियल ऑब्जेक्ट लेकर के आपको वहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो समझाया है। ठीक है, और इन पेपर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। उसका जो आपका लिंक, उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स ऑफ हाइट ऑफ द पिलर इज 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.2 मीटर। तो आप यहाँ पे देखो, आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स, अब 2 पिलर्स दिया हुआ है लेकिन इसकी शेप नहीं बताई, ये कौन सी शेप का है। तो ये आपको पिलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कौन सी शेप के हैं, ये हमारे हैं सिलेंडर शेप के। और ऊपर आपको वैसे भी पिलर यहाँ पे दिया हुआ सिलेंड्रिकल शेप का है। और इसमें देखो हाइट दी हुई है, रेडियस दी है, दैट मीन्स कि ये शेप कौन सी है, आपकी सिलेंडर शेप है। तो इस सिलेंडर का आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट इसकी है 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.2 मीटर। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितने पिलर का, ये गड़बड़ कर देंगे आप। यहाँ पे हमें 2 पिलर का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, 2πr सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 पिलर्स का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं थर्ड वन। ओके,
तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर, 2 इंटू सिलेंडर का फॉर्मूला, सिलेंडर शेप में यहाँ बना दिया, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने का 2 पाई आर एच होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, पाई 22/7 हो गया, आर 1 पॉइंट आपका यहाँ पे 2 हो गया और एच आपका यहाँ पे 6 हो गया। तो ये डेसिमल हटाया, डिवाइड में आपका यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दो और एक डेसिमल उसको और आगे बढ़ा दो। तो जब इसको पूरे को फटाफट आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 90.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। तो सॉल्व तो आप कर लोगे, सिंपल है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 22 इंटू 4, तो आपका ये 88 हो जाएगा। फिर 88 इंटू यहाँ पे 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हो, 7 इंटू 10, तो 88 इंटू 2, तो 8 टू 16 का 6 कैरी 1, तो ये हो गया 176 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको डिवाइड कर लो, तो डेसिमल आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहीं पता चल जाएगा कि डेसिमल तक 90 आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर, आगे उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 2.5। तो सेम आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो वॉल्यूम आपको अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन आपको रेडियस स्पेयर का कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ। तो यहाँ देखो हम करते हैं फोर्थ आपको यहाँ चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर चाहिए, तो ये मैंने हेमी स्पेयर बना लिया। हेमी स्पेयर का बेस रेडियस आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फुल स्पेयर का होता है 4/3 और हाफ स्पेयर का हेमीस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 एज इट इज, पाई यहाँ पे रेडियस 2.5 3 बार लिख दिया, तो ये डिवाइड डेसिमल हटाया 10 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया। तो जितने 2 कैंसिल हो रहे हैं ना, बस उतने ही आप यहाँ पे 0 हटाओ। तो 5 के टेबल में 5 5 25, ये 2 टाइम, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। एक बार यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये आपका 2 हो गया, ये 5 5 25, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम। अब आगे नहीं इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना ईजी रहता है, डेसिमल हटाना। तो ऊपर आपका क्या बचा, 11 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 25 हो गया। तो डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 7 3 ये हो गया 3 7 और 10 बचा ना, 21 इंटू 10 बच गया। ओके, तो 25 इंटू 25 आपका हो गया यहाँ पे 625 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10 हो गया। फिर इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपको अपनी स्पीड बनानी है, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये मेन आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब ये आप सॉल्व करने की इसको प्रैक्टिस करो कि कितना कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32.73 मीटर स्क्वायर। तो ये अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ओके, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, फिर नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेरिकल डोम। तो अभी हमने लिखा था हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब लिखा था ना, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 टेनिस बॉल डायमीटर 62 मिलीमीटर। तो ये आपको दिख रहा है ना इसके अंदर, ये आपके यहाँ पे क्या है, बॉल है। ये कैन के अंदर, यहाँ पे एक ट्यूब कह दो या कैन कह दो, इस ट्यूब के अंदर आपकी यहाँ पे टेनिस बॉल्स रखी हुई है। ईच बॉल का जो डायमीटर है वो 62 मिलीमीटर है। आर प्लेस्ड इन सिलेंड्रिकल कार ट्यूब। तो इसी तरह से टेनिस बॉल आती है ना, कार ट्यूब आपका पेपर का, एक कार्डबोर्ड का यहाँ पे एक ट्यूब सा बना हुआ होता है सिलेंड्रिकल शेप का, उसके अंदर ये बॉल रखी होती है। फाइंड द रेडियस ऑफ द टेनिस बॉल। तो रेडियस फाइंड करना तो बहुत ईजी है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। हमें डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 62 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 62 का हाफ, तो 62/2, तो ये हो गया 31 मिलीमीटर। तो सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू। अब आपको एक बॉल का वॉल्यूम चाहिए, तो बॉल कौन सी शेप की होती है, स्पेयर शेप की होती है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएगा। तो स्पेयर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे 3.14 भी रखते हो और 22/7 भी रख सकते हो। तो 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब। तो रेडियस आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 31, और आंसर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है। तो आप चाहो तो इसको पहले ही सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और चाहो तो पूरा जब आंसर आ जाता है उसके बाद में चेंज कर लो। तो अभी यहाँ पे चेंज करना है तो एक बार डिवाइड करेंगे, यानी 31। अगर अभी आपको चेंज करना है ना तो 31/10, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नहीं तो आप बाद में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 31 इंटू जो आंसर आ जाएगा ना उसके अंदर भी डिवाइड कर सकते हो। बट वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिवाइड करना है, क्योंकि वॉल्यूम है तो
वॉल्यूम की पावर कितनी होती है, 3 होती है ना, तो 3 0 से डिवाइड करना है, 1 0 से क्या, तो वहाँ 3 0 से, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन अब यहाँ पे आपका कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो जब आप इन 1 2 3 4 5 इन 5 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, 1608 आएगा। ठीक है, तो फटाफट आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ की। और ये हो गया 21। तो अब आप इसको यहाँ पे क्या कर लो, डिवाइड करो 21 से, तो ये आएगा 124,838.476। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिखा रही हूँ कि आपको 22 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको कैसे करना है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो डिवाइड किया तो ये आया, तो ये आपका आंसर आया मिलीमीटर क्यूब आ रहा है, लेकिन हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। 4838.476 को 1000 से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 124.83। तो आप यहाँ पे देखो आपका आंसर कहाँ है, ये रहा। अब इसको अप्रॉक्स कर देना 124.838 को, तो ये 124.84 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अप्रॉक्स में अगर लिखेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्यूब। अब आप यहाँ पे ट्यूब की हाइट बताओ, तो आप यहाँ से देखो ट्यूब की हाइट आपकी यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर में ही है। और अंदर बॉल कितनी है, 1 2 3 4। तो जो इस बॉल का डायमीटर होगा, एक बॉल का डायमीटर, फिर दूसरे का डायमीटर, फिर तीसरे का डायमीटर, फिर चौथे का डायमीटर, तो इन चारों डायमीटर को ऐड करेंगे तो हमारी इस ट्यूब की हाइट आ जाएगी। क्योंकि नीचे बेस को भी बॉल टच कर रही है, ऊपर भी बॉल यहाँ पे इस बेस को भी टच कर रही है, इसको भी यहाँ पे टच कर रही है। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4 इंटू डायमीटर ऑफ बॉल। तो बॉल का डायमीटर यहाँ पे कितना है, डायमीटर है 62, तो 4 इंटू 62, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8 हो गया। एक सेकंड, ट्यूब के अंदर बॉल कितनी है, अच्छा फिगर में तो आपको यहाँ 4 ही दिख रही है, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम 4 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये गड़बड़ है। फिगर में देखो 1 2 3 4 ही बिल दिख रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको 5 लिखा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। 10 का 0 कैरी 1, तो ये हो गया 31, 310 मिलीमीटर। तो ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको इस टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि बॉल रखने के बाद में जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो आपको फाइंड करना है, वो नहीं कहा है। आपको कहा है कि इस ट्यूब का वॉल्यूम फाइंड करके बताओ। तो ट्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, सिलेंडर के। ठीक है, वॉल्यूम ट्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आपका नहीं गिवन है, तो दोनों डेसिमल वाला भी पुट कर सकते हो और 22/7 भी पुट कर सकते हो। आर स्क्वायर, तो रेडियस आपका 31 इंटू 31, और एच यानी हाइट आपकी यहाँ पे कितनी थी, तो हाइट अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ना, ये ट्यूब की हाइट कितनी थी, 310, तो ये हो गई 310। नाउ अगेन आपको इसको सॉल्व करना है, और पूरा जब आंसर आपको सेंटीमीटर में देना है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 936288.571 आएगा। तो अब ये मिलीमीटर क्या आया, क्यूब आया। तो अब हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 936288.571 को आप डिवाइड करोगे 1000 से। क्यूब है, मिलीमीटर पावर 3 है, तो 30 से डिवाइड करेंगे पावर, क्योंकि मिलीमीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। पावर 2 अगर ये एरिया होता और स्क्वायर होता तो 2 0 से डिवाइड करते हैं। तो ये डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 936.288 है ना, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 29 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 936 ना, तो 936 आपका यहाँ पर है। तो आपको डेसिमल तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस यहीं तक आप देख सकते हो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अनफील्ड स्पेस इन द ट्यूब। अनफील्ड स्पेस मतलब ये बॉल रखने के बाद में आपको यहाँ पे ये भी लिखा है शेडेड एरिया, तो ये बॉल रखने के बाद में जो ये स्पेस बचा है ना, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वो आप कैसे करोगे, इस ट्यूब के वॉल्यूम में से इन 5 बॉल के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो बची हुई एयर जहाँ पे फिल की हुई है वो स्पेस हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ आंसर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अनफील्ड स्पेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ 5 बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अभी हमने फाइंड किया 936.29 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ 5 बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ 5 बॉल अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम ऑफ ये कहाँ गया, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल फाइंड किया था, तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 124.83 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 936.29 माइनस 5 को करो, 5 3 15 का 5 कैरी 1 41 हो गया, तो 1 कैरी 4
24 हो गया, तो ये डेसिमल 24 का 4 कैरी 2, 12 का 2 कैरी 1, तो ये हो गया 7। एक सेकेंड 6 हुआ। ओके, तो 624.15 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 312.09 समथिंग कुछ आएगा। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है ना, तो ये हो गया क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब था और ये भी हमारा सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब था। ओके, वॉल्यूम है ना तो क्यूब आएगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर देखो 312, तो 312 देखते बस इसको टिक कर लेना। ओके, तो ये आपको फटाफट से इनको सॉल्व करना है। बिल्कुल एक क्वेश्चन के लिए, जब मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में बताया था, एक केस स्टडी को आपको मैक्स टू मैक्स 10 मिनट देना, उससे ज़्यादा यहाँ पे देना ही नहीं है। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में से ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये जो पेन स्टैंड यहाँ पे बनाया है, ये वाला, ये कौन सी शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए हैं पेन को होल्ड करने के लिए। तो ये आगे का पेन क्या होता है? कॉनिकल शेप का होता है ना, तो इसको होल्ड करने के लिए उसमें क्या बनाया है? इस तरह से 4 पेन को ये होल्ड कर सकता है। तो 4 इस तरह से यहाँ पे कॉनिकल डिप्रेशंस बनाए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड के डायमेंशन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। तो ये जो आपका कोन जो आपने यहाँ पे कट किया है, उसकी ये इसका मेजरमेंट दिया है कि जो इसमें द रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी है? कितने डेप्थ हाइट तक इसको कट किया है? तो वो है 1.4 सेंटीमीटर तक। ओके, अब फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए हैं क्यूबॉइड के, उसी से आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको ये नहीं करना है कि इसमें से ये कट कर लिए और इस वाले क्यूबॉइड का जो पेन स्टैंड है उसका नहीं बोला आपको। आपको क्या बोला है? ये तो हमारा पेन स्टैंड है ना, जब इसमें से हमने डिप्रेशंस कट कर दिए, लेकिन आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो ये वो वाले क्यूबॉइड की बात हो रही है जब उसमें से हमने कुछ भी नहीं किया है, वो भी एक क्यूबॉइड, नॉर्मल क्यूबॉइड की शेप है, अभी हमने उसको पेन स्टैंड नहीं बनाया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो यहाँ पे आप कर दो मल्टीप्लाई सारे सेंटीमीटर में, 15 इंटू 10 इंटू 3.5। डेसिमल हटाया, डिवाइड में 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल। तो ये आपका 15, तो ये हो गया 75 का 5 7, तो ये हो गया 52। ठीक है, तो 525 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये रहा हमारा कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लगा लो फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू पुट कर लो। 1/3 पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है इसकी? 0.5 इंटू 0.5। और फिर क्या है आपका यहाँ पे हाइट, तो हाइट आपको दी हुई है 1.4। डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10 हो गया। तो 7 के टेबल में 14 आया आपका 2 टाइम, 5 के टेबल में 10 आया 2 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 के टेबल में 10 आया 2 टाइम, ये 2 से ये आपका कैंसिल 11 टाइम। तो बचा कौन यहाँ पे? ऊपर आपका 11 बचा और नीचे बचा 3 इंटू 10। तो ये हो गया 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। तो सीधा हमारा आंसर है, डेसिमल में आंसर हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो 11/30 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन। तो टोटल वॉल्यूम मतलब हमने यहाँ पे कितने कॉनिकल डिप्रेशन कट किए? 4 कट किए। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन क्या हो जाएगा? एक कोन का जितना वॉल्यूम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, जो भी हमारा कोन का वॉल्यूम आया उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 11/30 है। तो ये आपका यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 30 से गया 1, इसको डिवाइड अप करके देखना 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये यहाँ पे आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब आपको पेन स्टैंड की बात कही है कि इस पेन स्टैंड के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये वाले जो 4 कोन के वॉल्यूम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पेन स्टैंड है, इसके अंदर वॉल्यूम आपका वहाँ पे हो गया जो सॉलिड है आपका वहाँ पे। तो ये जो कोन के डिप्रेशंस कट किए हैं वो तो जगह खाली होगी ना। ये देखो इस तरह से, ये पूरा आपका यहाँ पे क्यूबॉइड है इस तरह से। ठीक है, फिर इसमें से क्या किया उन्होंने? यहाँ से यहाँ पे पेन को रखना है ना, तो पेन को रखना है तो उन्होंने एक यहाँ से कट कर दिया,
फिर एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट कर दिया, एक यहाँ से कट दिया। तो ये अगर नहीं कट किया था तो पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम था, बट इन्होंने कट करके इसको यहाँ से हटा दिया, तो ये वॉल्यूम, ये इनका वॉल्यूम तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से इन 4 डिप्रेशन के वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा अभी आया था, सबसे फर्स्ट में हमने फाइंड किया था 525, तो ये हो गया आपका 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ये यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो ये 4 कोन का हमने यहाँ पे लिखा था व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, तो ये चारों का है, तो ये हो गया 1.47, हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 523, अब यहाँ पे देखो 2 जगह 523, तो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो ट्राइंगल से रिलेटेड तो कंसेप्ट नहीं है, हम तो यहाँ एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लाइंस भी यहाँ पे नहीं है, लाइंस का कोई यहाँ पे एंगल हम नहीं देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक साइड होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एक एंगल दिया हुआ होता है, तो वो भी नहीं लगा रहे हैं। एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ दिस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक वीडियो में हम सिर्फ 4 केस क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू। तो रशीद को क्या मिला है, एक लट्टू मिला है अपने ऑन एज इज बर्थडे प्रेजेंट। तो बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उसको क्या मिला है, एक, उसको टॉप भी कहेंगे या लट्टू भी कह सकते हैं। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। तो उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। He wanted to color it with his crayons। अब वो उसको क्या करना है, उसके ऊपर क्रेयॉन से कलर करना है। द टॉप इज शेप लाइक अ कोन। इसका जो लट्टू का जो टॉप है वो कौन सा शेप का है, अच्छा इसका टॉप तो यहाँ पे नीचे बना रखा है और ये ऊपर, तो द टॉप इज शेप लाइक अ कोन, तो ये आपका यहाँ पे ये कोन है, सरमाउंटेड बाय अच्छा ये जो लट्टू है ना, ये आपका यहाँ पे कोन, ये किस तरह से दिखता है, इसमें एक कोन है और इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर क्या है, एक हेमीस्फेयर है। ओके, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। पूरे टॉप की जो हाइट है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5, और इस लट्टू का जो डायमीटर है वो 3.5 है और इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन हैविंग डायमीटर 3.5। अगर इसका डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज 3.5 का हाफ हो जाएगा, तो 3.5/2। तो ये डेसिमल हटाया, डिवाइड में 10 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो ये हो गया 7/4। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पोर्शन ऑफ द टॉप। ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन है ना, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हेमीस्फेरिकल पोर्शन का एरिया जो आपको फाइंड करना है, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, 2πr² होता है। तो एरिया वो चीज़ होती है जिस सरफेस को हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेमीस्फेयर के सिर्फ इस कर्व पोर्शन को हम, कर्व सरफेस को हम टच कर सकते हैं, इसके बेस को हम नहीं टच कर सकते हैं, तो ओनली हम कर्व सरफेस के एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है 2πr²। तो 2πr² को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2πr², तो ये हो गया 2 इंटू, आप यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू भी रख सकते हो, अगर आंसर डेसिमल में तो सीधा 3.14 रख दो, ताकि आपको मल्टीप्लाई 3.14 से ही करना पड़ जाए, डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 22/7 भी रख सकते हो, दोनों में से आपको जो ईजी लग रहा है वो रख सकते हो। और फिर r², तो रेडियस अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो 3, यहाँ पे आप इसको क्या करो, या तो सीधा 7/4 ही रख दो, तो वो और ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने रख दिया 7/4 इंटू 7/4 हो गया, ये हमारी रेडियस थी ना, ठीक है। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 ये 2 बच गया, फिर 2 से ये कैंसिल हो गया 11, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो अब देखो न्यूमरेटर में बचा 11 इंटू 7, तो ये बचा 77, और 4 ही बचा यहाँ पे 4, तो 77 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करके तो आप साइड में देख लेना फटाफट से, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन ऑफ द टॉप। तो कॉनिकल पोर्शन का आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देखो आप इसका कौन सा सरफेस टच कर पा रहे हो।
तो हम इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया टच कर पा रहे हैं, ये कौन है और ये जैसे ये आपका यहाँ पे कौन है, तो हम सिर्फ इसका यही सरफेस टच कर पा रहे हैं ना, ऊपर तो टच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका यहाँ पे एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। अब आपको यहाँ पे एल तो गिवन ही नहीं है, एल होती है ये वाली स्लांट हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है ना, ये तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो एल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एल इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ हमें कोन की हाइट चाहिए, तो कोन की हाइट क्या होगी, ये हेमीस्फेयर है तो ये इसका डायमीटर है, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस है, चाहे इधर लो चाहे इधर लो, चाहे ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन लो, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना है इसका 7/4 है, तो 5 में से हमें 7/4 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे क्या आएगी, हाइट ऑफ कोन। तो वो कोन कितनी आ जाएगी, 5 - 7/4, तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20 - 7/4, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 13/4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी हाइट हो गई। रेडियस हमें पता है ये 7/4 है, तो देखो सेम बेस सेम है तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एच स्क्वायर तो ये आपका हो गया 13/4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर तो ये हो गया आपका 7/4 का स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे देखो, इसको हम इजीली देखो सॉल्व कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 4 स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर रख रहे हैं। फिर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये हम यहाँ पे भी 4 को स्क्वायर रख रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 1/4 स्क्वायर को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 169 + 49 बचा। तो 169 + 49 करो तो ये आपका आएगा यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर, और ये आपका आएगा 218 आएगा, ठीक है। तो 218 के अगर आप यहाँ पे फैक्टर बनाते हो तो ओनली 2 बाहर आ जाएगा, 109 बच जाएगा। तो ना तो 2 यहाँ पे बाहर आ रहा है, फिर देखो हम चलो जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना तो करते हैं। तो ये आप यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 हो गया, चलो सॉल्व हो रहा है ना, तो ये 2 के टेबल में कैंसिल हो गया 2 टाइम, और ये कैंसिल हो गया 109 हो गया। तो देखो ये 4 तो रूट से बाहर चलेगा, 4 क्या होता है 2 × 2 होता है, तो ये आपका रूट से बाहर आ गया 1/2 हो गया। अब रूट के अंदर आपका यहाँ पे क्या बचा 109/2 बचा, तो इसको डिवाइड कर लो, 1/2 बाहर है, 109 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 5 और 199, तो 54.5 आ जाएगा। अब आपको इसको रूट में से बाहर लिखना है, तो रूट में से बाहर कैसे लिखेंगे, तो ये तो हमें पता नहीं है ना ये किसका स्क्वायर है, तो देखो यहाँ बिल्कुल हम इसको सॉल्व कर ले 54 ये भी फटाफट हो जाता है, 5 है ना, 1 0 लगा दो, यहाँ पेयरिंग से काम चलता है 00, तो 54 दो सेम नंबर के टेबल में आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 = 49, ठीक है, 8 8 = 64 से बड़ा होता है, 7 7 क्या हो जाएगा 49, तो ये हमने लिख दिया है 49। तो यहाँ पे आप क्या करते हो माइनस करते हो, यहाँ पे प्लस करते हो, तो ये तो हो गया 14, और ये 14 में से आपका 9 गया तो 5 बचा, 5 - 5 यहाँ पे 0 गया। फिर ये दोनों नंबर एक साथ उतरेंगे, तो अभी हमने क्या लिखा, एक तो 7 आ गया यहाँ से। अब बस एक बार और हमें करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेसिमल लगे, ये नंबर है ना, ये डेसिमल यहाँ पे लग गया, तो 550 आना चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 = 9 हो गया, 4 4 3 = 12 हो गया, कैरी 1 3 3 और ये 4 हो गया। अब आप अगर यहाँ पे 4 4 लोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो हमें एक नंबर यहाँ पे मिल गया है, अभी हमने 3 लिया ना, 7.3 हो गया फटाफट से सॉल्व। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1/2 × 7 पॉइंट आपका हो गया 3। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो डेसिमल हटा लो एक बार, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6, एक बज गया, 2 6 = 12, और अगेन 3 6.5 और डिवाइड बाय 10, तो ये आपका 3.65 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एल आ गया, एल कितना आ गया 3.65, ये एल है यहाँ पे हमारा 3.65 सेंटीमीटर। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम लग सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 20 यहाँ पे कितना टाइम दिया था, मैंने आपको 10 मिनट। तो नाउ पाई आर एल कितना हो गया 22/7 × R 7/4, और ये एल हो गया 3.65। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका ओवर 100 हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करोगे जब 11 को 365 से तो 4015 आएगा, फिर 4015 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2007.5 आएगा, फिर जब हम डेसिमल इसको आगे लगा देंगे तो 20.07 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है 20 से आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या पता पाई की जगह 3.14 लिया होगा,
तो मैं आंसर यहाँ पे कर रही हूँ ये वाला 20.3, क्योंकि 20 तो और कहीं है पर है नहीं। राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ द टॉप। तो कॉनिकल कोन का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है। फाइंड द एरिया रशीद हैज़ टू कलर। तो उसने पूरे लट्टू को कलर किया है, तो यहाँ पे इसके एरिया और इसके एरिया का हमें यहाँ पे क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ कोन जो आपका πr हमने भी कैलकुलेट किया वो ये रहा, और एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया तो 39.095 है। फर्स्ट से आप यहाँ पे देख लो आपका आंसर क्या होगा, तो ये आपका आंसर है। तो ये पाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, अगर 3.14 लिया होता तो आई थिंक ये आंसर आता है यहाँ पे। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव है ना, थोड़ा सा आंसर मैच करते ही आपको वहाँ पे टिक कर देना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं देखने जाना है कि मेरा यहाँ पे 20.07 आ रहा है तो यहाँ पे ये 20.35 आ रहा है, कहीं मिस्टेक है। 20 से 20 मैच करना, डेसिमल के आगे वाली आंसर आपका यहाँ पे मैच कर जाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर बहुत ही नियरेस्ट 20.35 हो, फिर 20.25 हो, इस तरह से होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।